हेलो टू ऑल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीजी, जिसमें हमने पढ़ा था कि गायनेकोलॉजी क्या होता है, ऑब्स्टेट्रिक क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फिर हमने देखा था कि ओवम क्या होता है और स्पर्म क्या होता है। तो हमने देखा था ओवम जो होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और स्पर्म स्मॉलेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, और इसमें स्मॉलेस्ट सेल प्लेटलेट्स होती है फीमेल में और लार्जेस्ट सेल न्यूरॉन रहता है। आज हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले इसमें क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। एक होता है इंटरनल पार्ट होता है और एक होता है एक्सटर्नल पार्ट होता है। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या इंक्लूड रहता है, वेजाइना, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। और जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर रहता है उसमें क्या होता है, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल एंड पेरिनियम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओवरी। तो ओवरी क्या होता है, अ पेयर ऑफ ओवरी इज लोकेटेड इन बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन। मतलब जो ओवरी क्या होती हैं, एक पेयर होती हैं जो लोकेटेड होती हैं एब्डोमेन के दोनों साइड पे। ठीक है, फीमेल जर्म सेल एग आर प्रोड्यूस्ड हेयर। यहाँ पे क्या होता है, ओवरी में एग प्रोड्यूस होता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ गर्ल थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग आर प्रेजेंट। जब किसी गर्ल का बर्थ होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन द ओवरी, ओवरी में बहुत सारे इमेच्योर एग प्रेजेंट होते हैं, थाउजेंड ऑफ एग प्रेजेंट होते हैं। वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। एक एग हमेशा हर महीने प्रोड्यूस होता है बाय द ओवरी, ओवरी से जब मेंस्ट्रुएशन अकर होता है एवरी मंथ, तो क्या होता है, एक एग क्या होता है, प्रोड्यूस होता है बाय द ओवरी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, अभी हमने ओवरी पढ़ा, देन हम देखेंगे ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब क्या होता है। जो ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब होता है वो क्या होता है, रिसीव द एग प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी। जो फैलोपियन ट्यूब का ही क्या फंक्शन होता है, जो ओवरी ने एग प्रोड्यूस किया है उसको रिसीव करना और उसको ट्रांसफर करना किसमें, यूटेरस में। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस हियर। यहाँ देखो, अभी हमने क्या पढ़ा, फैलोपियन ट्यूब के बारे में। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब गैमेट का मतलब स्पर्म और ओवरी का फ्यूजन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। जो कहाँ आकर होता है, फैलोपियन ट्यूब में आकर होता है। देन हम देखेंगे यूटेरस। तो यूटेरस क्या होता है, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस, जहाँ पर क्या होता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है। यूटेरस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स। सर्विक्स के थ्रू जो यूटेरस की ओपनिंग कहाँ पर होती है, वेजाइना में होती है। तभी क्या होता है, जो बेबी होता है वो एक्सपेल आउट होता है फ्रॉम दी वेजाइना। ठीक है, वेजाइना क्या होता है, थ्रू विच द बेबी एक्सपेल्ड आउट। ठीक है, ये क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर है। अब इसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी तो ये रफली समझाया, अब फिर क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम वेजाइना पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, ये क्या है, इट इज़ अ फिब्रोमस्कुलर शीट। ये क्या है, फाइबर और मसल्स की बनी हुई शीट है। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से हमारा वेजाइना बना हुआ रहता है और ये कम्युनिकेशन चैनल है बिटवीन सर्विक्स और वल्वा। ये क्या है, एक कम्युनिकेशन चैनल है किसके बिटवीन पे, सर्विक्स के और वल्वा पे। तो जो सर्विक्स है वो क्या है, ये पार्ट है यूटेरस का जिसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर। और जो वल्वा है वो क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है। ठीक है, फिर उसके बाद जो लेंथ ऑफ वेजाइना है वो एंटीरियरली कितनी है, 7 सेंटीमीटर और पोस्टीरियर कितनी है, 9 सेंटीमीटर। और जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है वेजाइना का वो कितना होता है, 45 डिग्री पे होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो पीएच ऑफ वेजाइना है वो क्या है, एसिडिक होता है 3.8 to 4.5। ठीक है, जो ये याद रखना हमेशा, जो पीएच ऑफ वेजाइना रहता है वो एसिडिक होता है, 3.8 to 4.5 रहता है। ठीक है, पीएच उसका।
कब? ओनली इन रिप्रोडक्टिव एज में, सिर्फ रिप्रोडक्टिव एज में ही एसिडिक होता है, ठीक है, बिटवीन 15 to 45 ईयर्स। अब देखो क्वेश्चन आता है कि अगर रिप्रोडक्टिव एज में पीएच एसिडिक है तो एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज एसिडिक रहेगा या फिर एल्कलाइन रहेगा, ठीक है, और प्यूबर्टी के टाइम एसिडिक रहेगा या एल्कलाइन रहेगा। तो क्या होगा? बिफोर द प्यूबर्टी और आफ्टर द मेनोपॉज, प्यूबर्टी के पहले और मेनोपॉज के बाद हमेशा पीएच क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है या फिर एल्कलाइन रहता है, ठीक है। अब देखो ये जो डोडल लाइन बेसिलाई होता है, ये एक बैक्टीरिया होता है जो मेंटेन करता है पीएच, वेजाइना के पीएच को, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे स्पायरोचेट्स होते हैं, ये स्पाइरल शेप के होते हैं, ये डोडल इन बेसिलाई रहते हैं, ये स्पाइरल शेप के होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम स्पायरोचेट का एग्जाम्पल लें तो ट्रेपोनोमा पैलोडियम बैक्टीरिया होता है ना, जो क्या कॉज करता है? साइफिलिस, विच इज द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कॉज करता है, ठीक है। ये सेक्सुअल जो साइफिलिस डिसीज है वो क्या कैसे डायग्नोज कर सकते हैं हम? वीडीआरएल से। वीडीआरएल क्या है? वेनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे, अभी हमने इतना पढ़ा कि वेजाइना का पीएच एसिडिक होता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, बट बिफोर द प्यूबर्टी और आफ्टर द मेनोपॉज ये न्यूट्रल और एल्कलाइन हो जाता है, ठीक है। फिर जो मेंटेन करता है वेजाइना के पीएच को, वो बैक्टीरिया का नाम क्या है? डोडल लाइन बेसिलाई, ठीक है। फिर उसके बाद ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि डोडल लाइन बेसिलाई कैसे मेंटेन करता है वेजाइना के पीएच को, ठीक है। तो जो वेजाइना सेल होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन को, ठीक है। फिर अगर वेजाइना सेल क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं ग्लाइकोजन को, तो ये जो डोडल लाइन बेसिलाई होता है, ठीक है, ये देखो ये सबकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, फीमेल बॉडी में, लेकिन इसका ये कोई अफेक्ट नहीं करता है, ये सिर्फ एक्टिवेट होता है कब? पीएच बनाने के लिए, ठीक है, एसिडिक बनाने के लिए पीएच को। फिर ये डोडल लाइन बेसिलाई है, ये ब्रेक डाउन करेगा ग्लाइकोजन को, ठीक है। जो सेल में ग्लाइकोजन स्टोर रहेगा, डोडल लाइन बेसिलाई इसको क्या करेगा? ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर देगा। ब्रेक डाउन करेगा तो इससे क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा, ठीक है। और जैसे ही लैक्टिक एसिड बनेगा तो जो पीएच रहेगा वेजाइना का वो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन ऑफ वेजाइना। अब वेजाइना का फंक्शन क्या होता है? तो ये देखो रिलेटेड विथ कोइटस एक्ट, ये क्या होता है कि जो वेजाइना होता है ये क्या करता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प करता है। फिर एक्सपल्जन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब क्या करता है? बेबी को डिलीवर करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे मेंस्ट्रुअल ब्लड वगैरह है तो कहाँ से एक्सक्रीट आउट होता है? वेजाइना के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा? वेजाइना पढ़ा, विच इज द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ वी विल सी द यूटेरस। तो देखो कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे मेट्रा और हिस्टेरो। मेट्रा का मतलब होता है इन्फ्लामेशन और हिस्टेरो का मतलब होता है विजुअलाइजेशन। स्कोपी मतलब विजुअलाइजेशन, ठीक है। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। स्टोमा मतलब ओपनिंग। ओटोमी मतलब इंसीजन। और एक्टोमी मतलब रिमूवल, ठीक है। फिर जो यूटेरस है हमारा, ये एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? जो क्या है? एक पेल्विक ऑर्गन है, ठीक है। ये क्या है? पेल्विक ऑर्गन है। इट इज अ पायरिफॉर्म शेप, ये क्या है? एक पायरिफॉर्म शेप का होता है। इट प्रोवाइड अ शेल्टर ऑफ फीटस, ये क्या प्रोवाइड करता है? शेल्टर प्रोवाइड करता है फीटस को। देखो ये एक पेल्विक ऑर्गन तो है, लेकिन जैसे क्या होता है कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो क्या होता है उसका क्या होता है कि जब फीटस डेवलप होता है ना, तो क्या होता है? जो यूटेरस का शेप होता है वो क्या होता जाता है? लार्ज होते जाता है। तो ये पेल्विक ऑर्गन से होके ये क्या हो जाता है? एब्डोमेन तक चला जाता है। तो एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी ये एब्डोमेन प्लस पेल्विक ऑर्गन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट ऑफ द यूटेरस। तो यूटेरस के कितने पार्ट होते हैं वो हम देखेंगे।
तो देयर आर द थ्री पार्ट ऑफ द यूटेरस, फर्स्ट इज कार्पस, देन इस्थमस एंड देन सर्विक्स। ठीक है, तो जो कार्पस होता है उसमें क्या होता है, फंडस होता है और बॉडी कैविटी होती है। फंडस कितना होता है, 1.5 सेंटीमीटर का होता है और बॉडी कैविटी कितनी होती है, 3.5 to 4 सेंटीमीटर की होती है। इस्थमस जो होता है वो 5 सेंटीमीटर का होता है, जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, ठीक है, यूटेरस का। देन सर्विक्स, सर्विक्स कितने का होता है, 2.5 to 3 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी होती है हमारी यूटेरस की, 7.5 to 8 सेंटीमीटर, और इन प्रेगनेंसी में कितनी होती है, 35 to 40 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे यूटेरस की लेंथ 7.5 सेंटीमीटर होती है, विच इसकी 5 सेंटीमीटर होती है, और थिकनेस कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। और जो यूटेरस का वेट होता है वो कितना होता है, 60 ग्राम होता है। ठीक है, इन नॉन प्रेगनेंसी में मतलब 50 to 80 ग्राम एवरेज रहता है, और इन प्रेगनेंसी में 900 to 1000 ग्राम चला जाता है। ठीक है, अब हमने यूटेरस के बारे में इतना पढ़ लिया, अब हम देखेंगे पोजीशन ऑफ द यूटेरस क्या होती है। तो क्या, एंटी वर्टेक्स 90 डिग्री, द एंगल ऑफ वेजाइना विद द यूटेरस, वेजाइना और यूटेरस के बीच के एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटी वर्टेक्स। फिर क्या है, एंटी फ्लेक्सियन, एंटी फ्लेक्सियन 120 डिग्री, एंगल विद ओन बॉडी ऑफ यूटेरस, यूटेरस की अपनी बॉडी के साथ जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। ये देखो, ये क्या है, ये रेक्टुराइट पाउच है। ठीक है, ये रेक्टम है, ये यूटेरस है, ये ब्लडर है। ठीक है, ये देखो, ये यूटेरस है, ये ब्लडर है, ये रेक्टम है, और यहाँ पे बीच पे जो होता है ये पेरिटोनियम फोल्ड रहते हैं। ये क्या है, ये पेरिटोनियम फोल्ड है। यूटेरस और रेक्टम के बीच में जो पेरिटोनियम फोल्ड है उसको बोलते हैं रेक्टोराइन पाउच। ठीक है, और यूटेरस और ब्लडर के बीच में जो पेरिटोनियम फोल्ड रहता है उसको क्या बोलते हैं, वेजोकोट्राइन पाउच। नेक्स्ट हम देखेंगे जो रेक्टोरेटिव पाउच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पाउच ऑफ डॉगलस, इसको हम और क्या बोलते हैं, पाउच ऑफ डॉगलस भी बोलते हैं। इन विच फ्लूइड एस्पिरेट एट द टाइम ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, फ्लूइड को एस्पिरेट किया जाता है, कहाँ से, यहीं से, पाउच ऑफ डॉगलस से। ठीक है, फॉर डिटेक्शन ऑफ द प्रेगनेंसी के लिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे लेयर्स ऑफ द यूटेरस। तो हम देखेंगे कि कितनी लेयर्स होती हैं यूटेरस की। तो ये पेरीमीट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द लेयर। ठीक है, ऑफ द यूटेरस। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम आर दी आउटर लेयर ऑफ द यूटेरस। फिर मायोमेट्रियम, अब मायोमेट्रियम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आउटर मायोमेट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम और इनर मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम आर द मस्कुलर लेयर, जो मायोमेट्रियम होती है वो क्या होती है, मस्कुलर लेयर होती है, जो हेल्प करती है यूटेरस को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आउटर लेयर, जो आउटर लेयर रहती है मायोमेट्रियम की, वो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर उसमें क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। फिर जो मिडिल लेयर रहती है वो फिगर ऑफ 8 मसल्स फाइबर की रहती है, और जो इनर लेयर रहती है वो सर्कुलर मसल फाइबर की बनी रहती है। अब हम थोड़ा सा मिडिल लेयर के बारे में जानेंगे। इसमें क्या होता है, इसको हम और क्या बोल देते हैं, सिस क्रॉसिंग बोल देते हैं। सिस क्रॉसिंग क्यों बोलते हैं, ये देखिए, ये क्या है, हमारी मिडिल लेयर है। ठीक है, ये मिडिल लेयर होगी। फिर इसके बाद मिडिल मसल लेयर है, इसमें बीच से ये क्या जा रहा है, यूटेराइन आर्टरी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा, जो यूटेराइन आर्टरी है वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो हमारे मिडिल लेयर है वो कॉन्ट्रैक्शन करता है, और यूटेराइन आर्टरी जिसके कारण क्या होती है, कंप्रेस होती है। फिर कंप्रेस होगी तो क्या होगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, ब्लीडिंग स्टॉप होगी तो जो पोस्टमार्टम हेमरेज से क्या हो जाएगा, ये प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ दी पोस्ट पार्टम हेमरेज।
फिर इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लिविंग लिगेचर ऑफ यूटेरस। मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं, लिविंग लिगेचर ऑफ द यूटेरस, बिकॉज इट हेल्प टू प्रिवेंट द पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट हम देखेंगे एंडोमेट्रियम लेयर। तो एंडोमेट्रियम लेयर क्या है, इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी इट इज कॉल्ड द डेसिडुआ, और एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी इसको हम क्या बोलते हैं, डेसिडुआ लेयर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सर्विक्स। सर्विक्स कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर का होता है, जिसकी ओपनिंग दो पार्ट में ओपनिंग को डिवाइड किया गया है, एक इंटीरियर ओर्स और एक्सटीरियर ओर्स। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एंडोसर्विक्स और एक होता है एक्टोसर्विक्स। जो एंडोसर्विक्स होता है वो सुप्रावेजाइनल पार्ट होता है, और जो एक्टोसर्विक्स रहता है वो वेजाइनल पार्ट होता है। मतलब ये ऊपर वाला पार्ट होता है, सुप्रा मतलब अपर पार्ट, और ये लोअर पार्ट होता है वेजाइना का।